हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो पिछली वीडियो में हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा, शिफ्टिंग कैसे होती है वो समझा। तो आज ही हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अल्कीन्स की कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन हम लोग देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे आपके पास एक अल्कीन है, तो इसमें हम लोग रिएजेंट्स क्या इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है आपका BH3, सॉल्वेंट होता है THF टेट्रा हाइड्रोफुरान, फिर से टेट्रा हाइड्रोफुरान। फिर उसके बाद आप H2O2 और OH माइनस का इस्तेमाल करते हो। तो जब हम लोग ये रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो आप देख सकते हैं हमें प्रोडक्ट में अल्कोहल मिल रहा है। तो इसमें ऐसे देखा जाए तो इसमें H आया और OH आया, यानी कि एडिशन ऑफ H2O हुआ। क्या? एडिशन ऑफ H2O हुआ। अच्छा, अब इसको समझते कि हुआ क्या। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये आपके पास ये अल्कीन है, H2O आएगा H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो हमने ये पाई बॉन्ड को हटाया। जिस कार्बन पे H ज्यादा थे वहां पे OH आ गया और जिस कार्बन पे H कम थे वहां पे H आ गया और यही फाइनल प्रोडक्ट बना। इसके मैकेनिज्म को मैं रेफर नहीं करूंगा आपको, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं जरूर बता देता हूँ आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल जो चीज बताऊंगा उसी से क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए, ये समझ गए ना कि जिस कार्बन पे H ज्यादा उस पे OH आएगा और जिस कार्बन पे H कम उस पे H आएगा, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। क्या? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में मार्कोनिकोव एडिशन होता था, वो भी उन रिएक्शंस में जहां पे आपके कार्बोकैटायन शिफ्ट ना कर रहा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में मार्कोनिकोव एडिशन नाम से कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप कंसेप्ट से जाइए, कंसेप्ट से बढ़िया कुछ नहीं। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, इसको एक लाइन से वापस से बता देता हूं। जिस कार्बन पे H ज्यादा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहां पे OH आएगा। जिस कार्बन पे H कम वहां पे H आएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते फिर से। सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे करिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तो सिमेट्री है, मतलब यहाँ पे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला कि कहाँ पे आप H ला रहे हैं कहाँ पे आप OH ला रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं भी आप H ले आइए कहीं भी आप OH ले आइए, क्योंकि दोनों में बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। फिर उसके बाद थोड़े चेंजेस लाएंगे इस कंसेप्ट पे। इस पे करिए, ट्राई करिए। हो गया? चलिए, जिस कार्बन पे H ज्यादा उस पे OH आ जाएगा और जिस कार्बन पे H कम उस पे H आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। रिएजेंट्स इस्तेमाल ध्यान रखिएगा, क्या थे रिएजेंट्स? BH3 THF H2O2 OH माइनस। अच्छा, अब मैंने रिएजेंट दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको कुछ चेंजेस दिखाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा
कि जो H आ रहा है वो यहां से आ रहा है, BH3 से। इस लाइन को याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं। ये जो H आ रहा है वो यहां से आ रहा है, जो OH आ रहा है वो यहां से आ रहा है। मतलब अगर मैं ये लिखूं यहीं पे, इसी कंपाउंड को दिखाते हैं आपको, ठीक। अब मैं इसी में H की जगह ये लिख दूं और यहाँ पे अब आप T आपका ट्राइटियम होता है, D आपका ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। आई होप आपको पता होगा ये सब। अब अगर ये रिएजेंट है और इसके साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होगा। और मैंने बताया था कि H कहाँ से आता है? यहाँ से। इस समय यहाँ पे H है नहीं तो T आएगा। T कहाँ जाएगा? T उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे H कम है, तो यहाँ पे T आ जाएगा। ये बॉन्ड हटेगा, यहाँ T आ जाएगा। ओके। अब OH कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। किस कार्बन पे जाता है? जहाँ पे H ज्यादा है, तो यहाँ पे OD आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बस यही वेरिएशन आपको याद रखनी है इस चीज में। बाकी इसका मैकेनिज्म इतना जरूरी नहीं है, इस चीज का याद रखना है। क्या वापस से बता देता हूँ, H यहाँ से आता है, OH यहाँ से आता है। तो यहाँ पे अगर मैंने T कर दिया तो यहाँ पे T आएगा H की जगह, यहाँ पे D कर दिया तो यहाँ पे OD आएगा। ठीक, चलिए एक और सवाल करते फिर इस कंसेप्ट को कंप्लीट करते, क्योंकि इस कंसेप्ट में बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं आया। और यही रिएजेंट दोबारा इसमें ट्राई करिए एक बार और। हो गया? तो चलिए OD यहाँ आ जाएगा वापस से, क्यों? क्योंकि H यहाँ ज्यादा है और T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, और यही वेरिएशन आ सकता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलिए, तो अल्कीन की रिएक्शन है, अल्कीन से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके वापस से वही अल्कीन दी है। अच्छा, अब इसमें आपको आप लोग रिएजेंट्स के इस्तेमाल करते हैं वो मैं बता देता हूँ। Hg OAC whole twice H2O NaBH4। ठीक, अब होता क्या है इसमें बेसिकली, नोट कर लिए। चलिए, होता क्या है, ये रिएजेंट्स हैं, कंपाउंड क्या बनता है वो बता देते हैं। ये कंपाउंड बनता है। तो अगर आप इसे हाइड्रेशन से देखेंगे तो हाइड्रेशन वाला ही प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे कौन सा? मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं ये लोग, तो इसका मैकेनिज्म बहुत ध्यान से समझिएगा। Hg यहाँ पे +2 स्टेट में है, ठीक है, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक, तो क्या होता है कि Hg आता है और यहाँ पे एक साइक्लिक कार्बोकैटायन बनाता है। ठीक, Hg आता है और यहाँ पे एक साइक्लिक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन नहीं, एक कैटायन बनता है यहाँ पे, सॉरी कार्बोकैटायन नहीं, कैटायन बनता है और ये क्लास साइक्लिक बनता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे H+ और OH- है। क्या है? H+ और OH- है। अब OH- उस जगह अटैक करेगा, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, OH- उस जगह अटैक करेगा जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो। कार्बोकैटायन मतलब
अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, ठीक। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटने पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है? भाई आप ये कहेंगे कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटाइन 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला कार्बोकटाइन बनना फेवर होना चाहिए, ठीक। अगर ये वाला कार्बोकटाइन बनना फेवर होना चाहिए तो OH माइनस उस जगह अटैक करेगा जहां पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, यानी कि ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे बनेगा क्या, ऐसा कुछ। मैंने +2 स्टेट दिखा दिया। अब क्या होता है, ये काम तो हो गया। अब NaBH4 है, और NaBH4 का अगर आपको काम ना पता हो तो ये H माइनस देता है। क्या? H माइनस देता है। अब H माइनस कहाँ अटैक करेगा? H माइनस का अटैक यहाँ पे होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि CH3CH OH और CH3। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। अब इसमें वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं? पहले दो कंपाउंड को और देख लेते हैं, फिर वेरिएशंस लाते हैं। चलिए, तो कंपाउंड देखते हैं। यहाँ करिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो उसका शॉर्टकट सीधा बता देते हैं। मार्कोवनिकोव रूल से एडिशन करना है। मतलब क्या? जहां पे H ज्यादा वहां पे OH, ठीक। और जहां पे जहां पे H ज्यादा वहां पे H, और जहां पे H कम वहां पे OH। ये होता है मार्कोवनिकोव एडिशन। अच्छा, यहाँ पे मार्कोवनिकोव एडिशन चल जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकटायन बनता है वो शिफ्टिंग नहीं कर पाता। लेकिन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में जो कार्बोकटायन बनता है वो शिफ्टिंग कर लेता है। यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनता है। जो साइक्लिक कार्बोकटायन होता है उसे नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन कहते हैं। तो वो शिफ्टिंग नहीं कर पाता, और अगर शिफ्ट नहीं कर पाएगा तो जहां पे रहेगा, अगर मानिए यहाँ पे था 2 डिग्री बन रहा था तो तुरंत आके OH जुड़ जाएगा, शिफ्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग मार्कोवनिकोव रूल से एडिशन कर सकते हैं तुरंत। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी H ले आइए कहीं भी OH ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिमेट्रिकल है। अच्छा, एक और कंपाउंड, मार्कोवनिकोव से एडिशन करिए। जहां पे H ज्यादा वहां पे H, जहां पे H कम वहां पे OH। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोवनिकोव, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोवनिकोव एडिशन। जैसे मैंने पिछले में वेरिएशंस बताए थे कि जो H होता है वो BH3 से आता है, जो OH आता है वो नीचे OH माइनस लिखा होता है उससे आता है। तो यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस हैं, इसलिए मैंने इसका मैकेनिज्म बताया। तो चलिए अब इनके वेरिएशंस पे काम करते हैं। क्या वेरिएशंस हैं? वेरिएशंस क्या हैं इसमें? वेरिएशंस इसमें ये हैं कि जैसे बेसिक अल्कीन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिएजेंट में वेरिएशंस आती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसमें? रिएजेंट में ही वेरिएशंस आती हैं। तो हमने वही HgOET ले लिया इस बार, ठीक है, HgOET होल ट्वाइस, और ROH ले लिया। इस बार मैंने NaBH4 नहीं लिया है, ठीक है। तो जिसको मैकेनिज्म पता होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, वो यहाँ पे साइक्लिक कार्बोकटायन बना देगा। Hg+2 स्टेट में आ जाएगा, सॉरी मर्क्यूरियम आयन, इसका नाम होता है मर्क्यूरिनियम आयन, ये बनाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो RO- होगा, H+ होता है आपको पता होगा, ठीक। तो मैंने एक लाइन बोली थी कि RO- वहां पे अटैक करेगा जहां पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा।
यहाँ पे Hg +2 स्टेट की जगह OET लिख देते हैं। ठीक, ओके। अब NaBH4 तो है नहीं, तो यहाँ से ये हटेगा नहीं और यही फाइनल कंपाउंड होगा आपका। और इसमें वेरिएशंस बस इतनी ही है। तो आपको बस ये याद रखना है कि रिएजेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर यहाँ पे मैं NaBH4 लिख देता तो H- आता, यहाँ अटैक करता और इस कंपाउंड को लीव करा देता, लेकिन NaBH4 लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतनी वेरिएशंस हैं। इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा और भी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पे, जैसे कौन कौन सी। पहले इसके 2-3 सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो, फील आ जाए। सेकंड एग्जांपल क्या लिखते हैं आपके लिए? चलिए कराइए, ट्राई करिए। तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, मरक्यूरिनियम आयन बनाइए सबसे पहले। मरक्यूरिनियम आयन, यहाँ पे HgOET यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? C2H5O-। कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा? यहाँ पे। वापस से बता देते, CH3CHO C2H5 CH2, यहाँ पे HgOET। NaBH4 नहीं है। अगर यहीं पे मैं NaBH4 ले आऊं क्या होगा? H- आएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इसको लीव कराएगा। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आपको फील आ गई होगी इस बात की। अब हम लोग और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पे बढ़ते हैं थोड़ा। और अभी प्रैक्टिस किया, बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन पे। ये तो अभी बस हल्का सा डेमो दे रहे हैं। प्रैक्टिस अभी बहुत कराएंगे आपको। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं अल्कीन की एग्जांपल से ही। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं Br2CCl4। ठीक है, तो होता क्या है ये, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे CCl4 है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक, अब इसका क्या मतलब? अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा। इसको उल्टा दिखा देते हैं यहाँ पे। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो एडिशन होता है ना, ये अपोजिट साइड से होता है। अपोजिट साइड से होता है, इसमें फील नहीं आई। चलो एक कंपाउंड दिखाते हैं और। ये है, और यही रिएजेंट डाल दिया हमने, Br2CCl4। अच्छा, यहाँ पे अपोजिट साइड से मतलब क्या बनेगा? यहाँ पे एक आपका ब्रोमीन आएगा, तो एक तो ऊपर आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। ठीक, एक वेज पे आएगा और एक डैश पे आएगा। जिसका बेसिक होता है मतलब एंटाई एडिशन ऑफ ब्रोमीन कराता है ये। क्या? एंटाई एडिशन ऑफ ब्रोमीन कराता है। ठीक है, एक और चीज, एक और बार ट्राई करिए। करिए, तो इसमें भी एंटाई एडिशन होगा, यानी कि एक वेज पे आएगा तो दूसरा डैश पे आएगा। ठीक है, अब ये भी वेज पे आ सकता था, ये भी डैश पे आ सकता था। अभी वो भी क्वेश्चंस कराते हैं ध्यान से। ठीक है, तो बस इसका यही मतलब है। आगे बढ़े और रिएक्शन देखें। ठीक है, अब आपने Br2CCl4 के साथ देख ली, एक रिएक्शन आप उससे देखिए।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। किससे? ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, टेट्रोक्साइड मतलब 4 ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां दिखा देते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जहां पे पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड हटाया और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ले आए हम लोग अपोजिट साइड में। यहाँ पे भी कुछ सिमिलैरिटी है, एक पाई बॉन्ड को हटाओगे और दोनों कार्बन पे OH ले आओगे, बस यहाँ पे सेम साइड पे होगा। ठीक है, OH ले आओगे सेम साइड पे। जैसे यहाँ पे आपके पास ये 4 मेंबर रिंग है, कराइए इसी के साथ ही एक्शन। तो होगा क्या, कंपाउंड ऐसा बनेगा, ये हटेगा और यहाँ पे OH सेम साइड आ जाएगा। ये भी आ सकता है और ऐसे भी बन सकता है, दोनों या तो ऊपर आ जाए वेज पे आ जाएं या दोनों पीछे चले जाएं डैश पे। ठीक है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का ये काम होता है। मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम इसमें ना दें, क्वेश्चंस करेंगे तो और एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आपको बेसिक वर्किंग बता रहे हैं, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। ये एंटाई एडिशन करता है और ये सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन किसका करता है? ब्रोमीन का करता है। कब करता है इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। अभी यहाँ पे भी वेरिएशन आपको दिखाएंगे अच्छी वाली, इसलिए एंटाई एडिशन करता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड क्या करता है? सिन एडिशन करता है, किसकी? हाइड्रोक्सी ग्रुप की। आगे बढ़े, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिएजेंट्स देख लेते हैं। जैसे यहीं पे अगर मैं ये कहूं कि आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अब आप इसकी रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ करा रहे हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। बिल्कुल सेम वर्किंग, अभी ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बिल्कुल सेम वर्किंग है इसकी। पाई बॉन्ड हटाइए, OH सेम साइड लगाइए। ठीक, पाई बॉन्ड हटाइए, OH सेम साइड लगाइए। ट्राई करिए, पाई बॉन्ड हटाइए, OH सेम साइड लगाइए। सेम साइड जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वाली सेम वर्किंग है। चलिए और रिएक्शन देखते हैं। अब एग्जांपल ये लेते हैं, रिएजेंट कौन सा होगा? रिएजेंट होगा आपका RCO3H। ये क्या होता है? ये RCO3H बताते हैं। R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाए, अराइल ग्रुप हो जाए। CO3H होता है आपका एसिड, यानी कि ये होता है आपका परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है? पाई बॉन्ड हटाइए और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। वापस से पाई बॉन्ड हटाइए, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। जैसे मैंने आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में एक मर्क्यूरिनियम आयन बताया था, यहां से Hg जोड़ दीजिए, यहां से Hg जोड़ दीजिए। बिल्कुल इसका फंक्शन ऑक्सीजन जोड़ने वाला है। ठीक, यहां तक ऑक्सीजन जोड़ देगा। तो ये क्या बनाता है? ये एक इपॉक्साइड बनाता है। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड। ठीक है, अब अगर ये इपॉक्साइड बनाता है, आगे इसको ऐसे छोड़ दूं तो ठीक है। अगर मैं यहां पे H+ ले आऊं, एसिडिक मीडियम ला रहा हूं, तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा?
मैकेनिज्म पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन था, H+ आएगा, क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या होगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, O पे प्लस आएगा। अब क्या करेगा O, ये या तो बॉन्ड तोड़ सकता है या तो ये बॉन्ड तोड़ सकता है। अब आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और अगर ये वाला टूटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। वह प्लस कहाँ लाना चाह रहे हैं, प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे आना चाहिए, 2 डिग्री है तो बॉन्ड ये वाला टूटेगा और ये वाला बिल्कुल सही सलामत रहेगा। ये वाला टूटेगा तो यहाँ पे होगा क्या, CH3 CH2 CH CH2 और OH ऐसे आ जाएगा, प्लस इस पे आ जाएगा। ठीक, अब प्लस इस पे आ गया। अब OH माइनस जो है पानी से, यहाँ पे H2O था बेसिकली, H2O, तो H+ ने अपना काम कर लिया है। अब OH माइनस आएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा और OH बना देगा। तो आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, इसने भी OH का एडिशन किया है, लेकिन कैसे, एंटाई एडिशन, अपोजिट साइड से, एंटाई एडिशन। ठीक, एंटाई एडिशन होता है यहाँ पे मैंने बताया कोल्ड डाइल्यूट किया MnO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, सिन एडिशन, ये आपका RCO3H। अच्छा, RCO3H तक इपॉक्साइड बन रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एसिडिक मीडियम लिया है और फिर एंटाई एडिशन हो रहा है, तो H+ ना हो तो ये मत करा दीजिएगा, वापस से बता रहा हूँ, गलती मत करिएगा ये वाली। अगर सिर्फ इतना हो, ये छुपा दे रहा हूँ, तो ये बनाना, उसके बाद अगर ये भी दे दीजिए तब ये बनाना, ये डिफरेंस है। ठीक, तो चलिए थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। बताइए क्या होगा, ट्राई करिए। हो गया, इसको हटाएंगे और यहाँ पे इपॉक्साइड बना देंगे। अच्छा, और यहीं पे अगर मैं H+ ले आऊं, क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 OH। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक, ठीक, और यहां पे आप ले आ रहे हो RCO3H। चलिए, अब आप, यही सवाल मैं बताना चाह रहा था, इस सवाल में आप किसी एक अल्कीन का इपॉक्सीडेशन करा सकते हैं। इपॉक्सीडेशन मतलब यहाँ पे इपॉक्साइड बनाना। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे किसकी बनाया जाए, या तो इसकी बना सकते हो आप, या तो इसका इपॉक्साइड बना सकते हो, तो आप किसका बनाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है उसका आप इपॉक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि ये हटेगा और इपॉक्साइड यहाँ बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो स्टेबल अल्कीन होता है इपॉक्साइड आप उसका बनाते हो। ठीक, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को ना पता हो तो स्टेबल अल्कीन क्या होता है, जो अल्कीन, चलो मैं आपको सीधे बताता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, ये अल्कीन था यहाँ पे, इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, ये हो गया अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इस अल्कीन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन से। यहाँ पे देखिए ये अल्कीन है, इसके बगल वाले कार्बन पे सिर्फ एक ही बगल वाला कार्बन है, इन 2 कार्बन को ना जोड़िएगा, इसके बगल वाले कार्बन पे। अब इसके बगल वाले कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये देखिए ज्यादा स्टेबल आ रहा है। ठीक, और ये कम स्टेबल आ रहा है। तो जो ज्यादा स्टेबल आ रहा है
आप उसका इपॉक्साइड बनाइएगा, ना कि जो कम स्टेबल आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो मैंने आपको स्टेबल अल्कीन बता दिया, आप कैसे देख सकते हैं, जो ज्यादा घिरी हुई हो सीधे आप अल्फा हाइड्रोजन से देखिए, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से करा दिया, वापस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि आपके पास रिएजेंट क्या होता है, BH3 THF H2O2 OH-। अब उसमें जो H होता है वो BH3 से आता है, जो OH होता है वो नीचे OH लिखा होता है उससे आता है, OH वाला पार्ट, ठीक है। इतना बात का ध्यान देना था, ठीक। और एक बात आप ध्यान रखिएगा जो मैंने उस समय नहीं बताई, जो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है HBO, ठीक, ये एक सिन एडिशन कराता है। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास एक ये है, ठीक, अब ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे ये हटेगा, एक साइड में H आएगा, एक साइड में OH आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेम साइड आएंगे, या तो दोनों बैच पे या तो दोनों बैच पे, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, मैंने उसमें आपको मैकेनिज्म बताया। Hg होता है, मर्क्यूरिनियम आयन बनाता है, NaBH4 इस्तेमाल करोगे तो Hg हट जाएगा, NaBH4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो Hg वहां पे रहता है। फिर उसके बाद हमने आपको Br2CCl4 बताया, जो कि एंटाई एडिशन कराता है ब्रोमीन का। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद आपको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के बारे में बताया, जो कि OH ग्रुप का सिन एडिशन कराता है। फिर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बताया, जो कि OH ग्रुप का सिन एडिशन कराता है। फिर RCO3H का बताया, जो कि अगर H+ नहीं लोगे तो एक इपॉक्साइड बनाएगा, और अगर H+ लोगे तो ये एंटाई एडिशन करा देगा OH का, ठीक। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के साथ मिलेंगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।